नमस्ते क्लास। आज के इस मजेदार सेशन में हम सभी का स्वागत है। बचपन से ही हम 1, 2, 3 जैसी पूर्ण संख्याएं तो सीखते ही आ रहे हैं ना, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हर चीज की लंबाई बिल्कुल सटीक 1, 2 या 3 सेंटीमीटर ही होती है? बिल्कुल नहीं। दुनिया की ज्यादातर चीजों की माप इन नंबरों के ठीक बीच में कहीं छिपी होती है। आज हम उसी जादुई बिंदु यानी दशमलव की दुनिया को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमारे आसपास की चीजों को देखने और मापने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। आइए इसे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी से समझते हैं। एक बार सोनू और उसकी माँ एक टूटे हुए बंदर वाले खिलौने को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। माँ ने खिलौने के 2 हिस्सों को एक पेंच से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पहला पेंच बिल्कुल काम नहीं आया। फिर उन्होंने डिब्बे से एक और पेंच निकाला और कमाल की बात देखिए, इस बार खिलौना एकदम से जुड़ गया। सोनू ये सब बड़े हैरानी से देख रहा था। पहली नजर में तो दोनों पेंच बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, लेकिन जब बहुत ही ध्यान से देखा गया तो उनकी लंबाई में बहुत ही मामूली सा, एकदम जरा सा अंतर था। तो चलिए इस पर थोड़ा गहराई से विचार करते हैं। वो पहला पेंच खिलौने में फिट क्यों नहीं हुआ? यह एक बहुत ही सरल लेकिन जरूरी सवाल है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि घर की छोटी छोटी मरम्मत के लिए भी सटीक माप कितना ज्यादा जरूरी होता है। अगर पेंच थोड़ा सा भी छोटा या बड़ा होना तो वो अपनी जगह पर बैठेगा ही नहीं। सिर्फ पूर्ण संख्याएं हमें ये नहीं बता सकती कि दो लगभग एक जैसी दिखने वाली चीजों के बीच का वो बारीक अंतर आखिर कितना है। यहीं पर हमें बहुत ज्यादा सटीकता की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि सिर्फ पूर्ण संख्याएं हमेशा काफी नहीं होती। जरा किसी रूलर या स्केल को एकदम करीब से देखते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि 0 और 1 के बीच की जगह बिल्कुल खाली नहीं है। किसी भी पेंच या चीज का एकदम सटीक आकार पता लगाने के लिए हमें एक पूरी इकाई की लंबाई को छोटे छोटे बराबर टुकड़ों में बांटना पड़ता है। स्केल पर बनी ये छोटी छोटी रेखाएं ही वो तरीका है जिससे हम उस मामूली से अंतर को नाप सकते हैं जो सोनू ने पेंच में देखा था। तो सबसे मजेदार बात यह है कि ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक पूरी इकाई कैसे बनाते हैं। इस आसान से जोड़ को समझते हैं। जब हम एक छोटे हिस्से को 10 बार जोड़ते हैं तो हमें 10/10 मिलता है, जो असल में एक पूरी इकाई के ही बराबर होता है। इसे बिल्कुल ऐसे समझें जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। वैसे ही 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। ये आसान सा जोड़ हमें दिखाता है कि भिन्न और दशमलव असल में कितने आसान हैं। 10 छोटे कदम मिलकर हमेशा एक पूरा कदम बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज सीखते हैं। इसे कहते हैं 1/10वां। जब हम स्केल पर दो पूर्ण संख्याओं के बीच की दूरी को ठीक 10 बराबर भागों में बांटते हैं तो उस एक छोटे से हिस्से को 1/10वां कहा जाता है। गणित की भाषा में इसे हम 1/10 लिखते हैं। पूर्ण संख्याओं की दुनिया से बाहर निकलकर एकदम सटीक माप की दुनिया में रखने वाला ये हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल दिमाग में आ सकता है, ये 10 का जादू ही क्यों? हमने अपनी स्केल को 4, 8 या किसी और नंबर में क्यों नहीं बांटा? हम हमेशा 10 को ही क्यों चुनते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गणित के एक बहुत गहरे राज की तरफ ले जाता है। और इसका राज छिपा है हमारी भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में। हर एक मान अपने ठीक दाईं ओर वाले मान से एकदम 10 गुना बड़ा होता है। 10 इकाइयां मिलकर एक दहाई बनाती हैं और 10 दहाइयां मिलकर एक सैकड़ा। बिल्कुल इसी तरह जब हम इकाई से दाईं ओर जाते हैं तो मान 10 गुना छोटा हो जाता है और हमें मिलता है हमारा 10वां भाग। 10 का इस्तेमाल करने से हमारी पूरी गिनती एक ही शानदार लय में काम करती है। इसीलिए एक इकाई को 10 हिस्सों में बांटना सबसे आसान और सही तरीका है। चलिए इसे करके देखते हैं। घर में मिलने वाली एक आम सी चीज जैसे कि एक USB केबल को माप कर देखते हैं। जब हम केबल को स्केल पर रखते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर के निशान को तो पार कर जाती है, लेकिन 5 तक नहीं पहुंच पाती। ये ठीक 8 छोटे निशानों तक जाती है। इसलिए हम इसे 4 पूर्ण इकाइयां और 8 1/10वें भाग के रूप में पढ़ते हैं। यही तो दशमलव का असली जादू है। ये हमें अंदाजा लगाने से बचाता है और एकदम सटीक जानकारी देता है। अब समय है एक मजेदार क्लासरूम मेजरमेंट चैलेंज का। बहुत सारी बातें हो गईं, अब कुछ करके सीखने का समय है।
चलिए अपने आसपास देखते हैं। कोई भी पेन, पेंसिल या शार्पनर उठाएं और अपनी स्केल से उसे नाप कर देखें। ध्यान से देखें कि वो कितने पूर्ण सेंटीमीटर लंबा है और उसके आगे कितने छोटे 10वें हिस्से और हैं। ये छोटी सी एक्टिविटी हमें बताएगी कि हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें सटीक पूर्ण संख्याओं में नहीं होती और उन्हें सही सही नापने के लिए हमें दशमलव की जरूरत पड़ती ही है। चलिए वापस सोनू के पास चलते हैं। सोनू अब अपनी खुद की बाहों को नाप रहा था। उसकी निचली बाह की लंबाई 2 और 7/10 इकाइयां थीं और ऊपरी बाह 3 और 6/10 इकाइयां थीं। अब इन्हें जोड़ना कितना आसान है, जरा देखिए। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को जोड़ा, 2 और 3 मिलकर हो गए 5। फिर 10वें हिस्सों को जोड़ा, 7 और 6 मिलकर हो गए 13 10वें हिस्से। लेकिन याद है ना, 10 10वें हिस्से मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाते हैं, तो 13 10वें हिस्सों का सीधा सा मतलब हुआ एक पूरी इकाई और 3 10वें हिस्से। आखिर में सब कुछ मिलाकर हमें मिले 6 इकाइयां और 3 10वें हिस्से। गणित का ये तरीका कितना शानदार है। असली दुनिया में दशमलव को नज़रअंदाज करने के नतीजे बहुत डरावने हो सकते हैं। दवाइयों के क्षेत्र को ही ले लीजिए। अगर किसी दवा की खुराक 0.05 मिलीग्राम लिखी है और कोई गलती से उसे 0.5 मिलीग्राम पढ़ ले, तो सोचिए क्या होगा। मरीज को जरूरत से सीधा 10 गुना ज्यादा दवा मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलती साबित हो सकती है। ये हमें याद दिलाता है, वो छोटा सा बिंदु, वो दशमलव, कभी कभी जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और आम गलतफहमी को दूर करते हैं, समय को लेकर। दशमलव कितने भ्रामक हो सकते हैं। अगर कोई कहता है कि बस 4.5 घंटे में पहुंचेगी, तो इसका क्या मतलब है? बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका मतलब 4 घंटे और 50 मिनट है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 0.5 का मतलब होता है 1 घंटे का आधा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब हम 60 को 10 हिस्सों में बांटते हैं, तो हर हिस्सा 6 मिनट का होता है और ऐसे 5 हिस्से मिलकर 30 मिनट बनाते हैं। इसलिए 4.5 घंटे का सही मतलब 4 घंटे और 30 मिनट होता है। आज के इस सेशन को खत्म करते हुए जरा कल्पना करते हैं कि अगर ये छोटा सा दशमलव बिंदु हमारे पास नहीं होता तो क्या होता? दवाइयों की खुराक गलत हो जाती, मशीनों में पेंच फिट नहीं होते और समय की गिनती पूरी तरह से गड़बड़ा जाती। ये छोटा सा बिंदु हमारी दुनिया में बहुत सारी सटीकता और व्यवस्था लेकर आता है। अगली बार जब भी कोई स्केल उठाएं या किसी दवा का पैकेट देखें, तो उस छोटे से दशमलव को धन्यवाद देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा ऐसे ही जिज्ञासु बने रहें और अपने आसपास की दुनिया को नापते रहें।